उन लोगों का नाम उच्चारित कर रहा हूं आज जिनकी तरफ से हमें ऑनलाइन के रूप में गुणायतन में राशि प्राप्त हुई है। श्री श्रीश कुमार जी, श्री अर्थव निटवे कुरुंदवाड़ से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। कमल कुमार जी, किशोर कुमार जी जैन पाटन से, निर्माण निधि के रूप में उनसे भी राशि प्राप्त हुई है। श्री ईश्वर जैन बेंगलोर से, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, निर्माण निधि में इनकी तरफ से राशि प्राप्त हुई है। निर्माण निधि में और जो नाम जुड़ा है, श्रीमान अशोक कुमार जी रक्षित जैन कोटा से, राजस्थान से, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं उनका नाम मैं लेने जा रहा हूं, उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनोज जैन दिल्ली, जोरदार तालियां इनके लिए। श्रीमती चंद्रो देवी जैन चंडीगढ़, इनके लिए भी जोरदार तालियां। शंका समाधान का यह सत्र शुरू करें उससे पहले गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी तालियों से मेरा साथ दें। गुरु चरणों में जो आया बड़ा आराम हो गया, गुरु चरणों में जो आया बड़ा आराम हो गया, कि बैठे बैठे ही मेरा तो सारा काम हो गया। ये मेरा कुछ नहीं गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा, किया तो आपने गुरुवर और मेरा नाम हो गया, किया तो आपने गुरुवर और मेरा नाम हो गया। ये बात बिल्कुल सच है, हमें जो भी मिल रहा है गुरुदेव की कृपा से मिल रहा है और आज हमें शंकाओं का समाधान मिल रहा है। हम फिर से गुरुवर के सामने मौजूद हैं, 3 बार गुरुवर को नमोस्तु करेंगे और गुरुवर से प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारी शंकाओं का समाधान देवें। गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम ऑनलाइन के रूप में हम कुछ प्रश्न लेते हैं। महाराज जी चिरंजी लाल जी काला सीकर से पूछ रहे हैं, महाराज जी जितेंद्र जी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर क्या होता है? वैक्रिक और आहारक शरीर ये हमारे जो स्थूल शरीर है जिसे हम लोग देखते हैं, हमारा औदारिक शरीर कहलाता है। लेकिन देवों और नारकियों का जो स्थूल शरीर होता है उसको वैक्रिक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर एक विशेष प्रकार का शरीर होता है जो रिद्धिधारी मुनिराजों का होता है। किन्हीं किन्हीं मुनि महाराज के मन में जब किसी प्रकार की शंका अधिक होती है तो उनके निवारण के लिए उनके माथे से एक विशेष प्रकार का शरीर निकलता है जो एक हाथ का होता है, मानवाकार होता है, और वो निकटस्थ केवली या शुद्ध केवली के चरणों में जाकर उनसे अपनी शंका का समाधान पाकर लौटता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। आगे चलो। महाराज जी सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से पूछ रही है, महाराज जी नमोस्तु, आज योग प्राणायाम दिवस है, जैन धर्म के अनुसार योग और प्राणायाम की क्या विधि है, क्या महत्व है? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व में योग के प्रति जागरूकता फैलाने की दृष्टि से वर्ष में एक दिन योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योगः कर्मसु कौशलम की उक्ति भारत की संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से गुंजायमान हुई। जैन परंपरा में भी योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। योग साधना को जैनियों के यहाँ भी विशेष महत्व दिया गया है और ज्ञानार्णव जैसा ग्रंथ है हमारे योग और ध्यान के लिए। लेकिन जैन धर्म में योग से भी ज़्यादा उपयोग की शुद्धि को महत्व दिया गया। हम अपने तन और मन के साथ साथ अपनी चेतना की शुद्धि करें, उसके लिए जैन परंपरा में विशेष महत्व दिया गया। जैन धर्म के अनुसार लेशा की विशुद्धि योग की शुद्धि है और गुणस्थानों की विशुद्धि उपयोग की शुद्धि। तो ये
अपने आप में एक उपयोगी क्रिया है और आज पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। योग दिवस के दिन में तो मैं यही कहूँगा, सभी योग को अपनाएं, नियमित योगाभ्यास करें ताकि अच्छा स्वस्थ जीवन जी सके। ऐसे योग आज एक आसन और प्राणायाम की क्रिया तक सीमित हो गया, लेकिन योग शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। योग का मतलब होता है जोड़। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के जीवन में योग दिवस के दिन एक नया योग बने और वो अपने जीवन और अध्यात्म का योग बिठाए। जिस मनुष्य के जीवन में अध्यात्म का योग बन जाता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण घटित हो जाता है। तो ऐसा योग होना चाहिए, ऐसा जुड़ाव होना चाहिए जिससे समाज में व्यापक बदलाव घटित हो। महाराज जी, विनीत जैन अंबाला सिटी से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अपनी वाणी में मधुरता, सरसता और निर्मलता कैसे लाएं? वाणी में मधुरता, सरसता और निर्मलता तभी लाई जा सकती है जब आप अपनी वाणी के प्रति सावधान हो, जागरूक हो, अपने मुख से निकलने वाले एक एक शब्द के प्रति जागरूक हो। आचार्य उमा स्वामी ने अपनी वाणी पर संयम बनाए रखने के लिए हमें 5 परामर्श दिए। क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्याना, ननुवीचि भाषणम च पंच। अपनी वाणी पर संयम रखना चाहते हो तो अपने आवेश पर अंकुश रखो, क्रोध को नियंत्रित रखो, लोभ से बचो, भय से बचो, हंसी मजाक से बचो तथा अपनी आदतों पर सुधार रखने का प्रयास करो। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप अपनी वाणी में निर्मलता, समरसता और सरसता सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। महाराज जी, भाविक जैन जलगांव से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपने धर्म में यंत्र का क्या महत्व है? यंत्र जैन धर्म में भी मान्य है। यंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ विशिष्ट बीजाक्षरों को किसी एक फलक पर अंकित करके स्थापित करना और उसके माध्यम से अपनी ध्यान साधना के बल पर दिव्य शक्तियों को उद्घाटित करना यंत्र है। जैन परंपरा में भी अनेक प्रकार की यंत्र है। हमारी पूजा और प्रतिष्ठा की विधि में यंत्र का बहुत उपयोग किया जाता है। बिना यंत्र के पूजा प्रतिष्ठा विधि संपन्न नहीं है। महाराज जी, सानिया जैन इंदौर से पूछ रही है, नमोस्तु महाराज जी, जो युवा अपने कैरियर की उपलब्धि के इनिशियल स्टेज पर हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे जाकर उनका क्या होगा, वे लोग खुद को मोटिवेट कैसे करें? देखिए, कैरियर के प्रति व्यक्ति के मन में जागरूकता होनी चाहिए और अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आता। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। हम अपना प्रयास जारी रखें, प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी न होने दें और परिणाम समय के अनुकूल आता है। परिणाम अनुकूल आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और यदि कदाचित परिणाम हमारे अनुकूल ना हो तो हम दोबारा पुरुषार्थ करें, दोबारा प्रयास करें। जीवन के बदलाव का यही आधार है। अब सामने वाला अब जो यहाँ भक्तजन उपस्थित हैं उनमें से मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी शंका का समाधान पाएँ। सबसे पहले बुला रहा हूँ स्वाति जैन, फरीदाबाद। एक दो नाम और बोल दो। इसके बाद अभिषेक पाटनी तैयार रहें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जो छोटी जगह को बिलोंग करते हैं और वो किन्हीं कारणों से बड़ी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो उसी जगह को और उन्हीं लोगों को बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं और ऐसा समझते हैं कि वो बड़े बैकवर्ड हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो महाराज श्री, इसमें उनमें उनका अपनी जन्मभूमि के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। इसमें कहते हैं महाराज श्री, कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप होता है। तो महाराज श्री, इसमें कृतज्ञता का भी दोष लगता है क्या? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर बात उठाई है। वस्तुतः ऐसा वही लोग करते हैं जिनकी सोच बड़ी उथली होती है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तुम्हारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाओ, जिस मिट्टी में तुमने जन्म लिया, जहाँ की माटी में तुम खेले और पले हो, उसका ऋण कभी पूरा नहीं किया जा सकता और उससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा गया है कि तुम्हारे जीवन में जिनका भी उपकार है उसे कभी भूलना मत
तो तुम्हारे माँ बाप का तुम पर उपकार है, गुरुजनों का उपकार है, तो जिस धरती में पले बढ़े उस धरती का भी तुम पर उपकार है, उसे कभी भूलो। जो लोग बाहर जाने के बाद इस बात को भूल जाते हैं वे दुनिया की चकाचौंध में उलझते हैं, कभी उनको बहुत मुंह की खानी होती है। अपनी मूल भूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए। विवेकानंद जी जब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए और भारत लौटे तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप जब भारत से बाहर नहीं गए थे तब और भारत से लौट कर आए तब भारत के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने कहा कि जब तक मैं भारत से बाहर नहीं गया था तब तक मैं अपने भारत से प्यार करता था। अब जब मैं लौट कर आया हूँ तो मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अपनी मातृभूमि की पूजा करूँगा, क्योंकि भारत से अच्छा और कोई नहीं। तो अपनी जन्मभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। वहाँ और वहाँ के लोगों को बैकवर्ड निरूपित करना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें तो ये चाहिए कि यदि मैं कहीं बाहर जा कर के समर्थ हुआ हूँ तो वहाँ की उस धरती के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते हैं और दुनिया के बड़े बड़े पदों में भी पहुँच जाने के बाद अपनी मूल भूमि को नहीं भूलते हैं। दीपक जैन जो भारतीय जैन समाज के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति जो इन दिनों शायद सिंगापुर में हैं, ऐसे अमेरिका में रहे और बड़े बड़े कैलिफोर्निया अमेरिका में रहे, बहुत दीपक जैन एक बहुत बड़ा नाम है। वो डीम्ड प्रोफेसर रहे हैं और वो मेरे पास आए तो उन्होंने एक बात मुझसे कही, महाराज मनुष्य दुनिया में कहीं भी क्यों न चले जाए, कितना भी ऊंचा क्यों न पहुंच जाए, ऊंचाई को क्यों न छू ले, उसे अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए और उसके लिए जो बन सके करने का प्रयास करना चाहिए। एक सच्चे इंसान की यही पहचान है। जिस मनुष्य के जीवन में उथलापन होता है वे ही अपनी मूल भूमि की उपेक्षा करते हैं और वहाँ के निवासियों को हे दृष्टि से देखते हैं। अभिषेक पाटनी, इसके बाद श्रीमती रीटा गंगवाल तैयार रहें, कल्पना बस तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिषेक पाटनी कुचामन से। महाराज जी, जीवन की यात्रा निगोद एवं नरक से शुरू होती है और इस जीव ने नरक और निगोद गतियों में घोर दुख सहन किए हैं। इस जीव ने निगोद और नरक गतियों में घोर दुख सहन किए हैं जिनको बताना भी असंभव है। फिर हम मनुष्य गति में थोड़ा सा दुख देख के विचलित हो जाते हैं और धर्म में स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसका अरे नरक निगोद के दुख तो भूल जाओ। माँ के पेट से निकलते समय जो बच्चे को तकलीफ होती है ना, उसको याद कर ले तो ज़िंदगी भर समझ जाए। मनुष्य की ये बड़ी विचित्रता है कि वो अपने अतीत की बातों को याद नहीं रखता, उसे भूला हुआ बैठा है। और जब तक मनुष्य अपने अतीत की बात को याद नहीं करेगा तो जीवन को नहीं संभाल पाएगा। हमें भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जब कोई दुख आता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये पहली बार दुख हुआ है और मुझसे बड़ा दुख किसी को है ही नहीं, बड़ा गहरा दुख है। काश उसे भगवान की वचनों पर विश्वास होता और ये लगता कि ऐसा दुख तो मैं और इससे भी अनंत गुना दुख मैंने अपने अज्ञानता के परिणाम स्वरूप नरकों और निगोदों में जाकर के भोगा है, तो उसके साथ ऐसी दुर्वस्था नहीं होती, ऐसी उसकी स्थिति नहीं बनती। हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो, अतीत के उन दुखों को याद करते हुए अपने वर्तमान जीवन को सुधारने और संभालने की कोशिश करें। नमस्ते महाराज। श्रीमती रीटा गंगवाल, इसके बाद श्रीमती कल्पना बस तैयार रहें, आरजू जैन राणोली तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर। हम आजकल जब खाना खाने जाते हैं बाहर, तो लोगों की क्या आदत होती है कि बहुत सा खाना ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा खाना भी नहीं खा पाते और सारा खाना जैसे कि टच भी नहीं करते और बर्बाद हो जाता है। महाराज जी, जब प्रकृति अपना धरती अपना सीना चीर कर अपने को अनाज और पानी सब देती है, तो हमें कोई भी हक नहीं है कि हम इस तरह से अनाज को बर्बाद करें और हम पैसे देकर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते। ये लोग बात बहुत लोगों अच्छा को समझ सवाल, में नहीं आती है। बहुत अच्छा सवाल आपने ऐसा उठाया। क्यों है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल उठाया है और इस पर लोगों में ध्यान जाना चाहिए और ये तब होगा जब लोगों के मन में अपने प्रति समझ होगा। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा कि वो अपने परिवार के साथ जापान गया। जापान में जाकर के एक 5 स्टार होटल में ऑर्डर दिया, बहुत सारी चीज़ें उसने ऑफ़र की, चीज़ें आईं और पूरी तरह से खाया नहीं, कुछ बच गया। वो जूठा छोड़ रहा था। जब जूठा छोड़ने लगा तो वहीं उन्हें वेटर ने कहा कि आप इसे खाइए, आप इसे खाइए। तो कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता। बोले आपको खाना चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसे पे कर दिया।
बोले पे करने से कोई मतलब नहीं, आप इसे खाइए। बोले मैं नहीं खा सकता। बोले आपको खाना होगा। बोले क्यों? हमने पे कर दिया। तो फिर कहने के बाद बोले आपने पे ज़रूर किया है, पर हम अपने देश के रिसोर्स को ऐसे वेस्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। हमारा जो रिसोर्स है उसे बचा करके रखे। और उन्हें खाना पड़ा और बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। वस्तुतः आप कितने भी समर्थ हो, इन चीज़ों का कभी दुरुपयोग न करें। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो जानबूझकर जूठन छोड़ते हैं वो 7 जन्म में जूठा खाने का पाप करते हैं। आज जूठा छोड़ोगे, कल जूठा खाने की नौबत तुम्हारे साथ आ सकती है। इसे किसी भी तरह से ऐसी चीज़ों का वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना ज़रूरी उतना ही लीजिए और जितना लीजिए उसका सेवन कीजिए। नमस्ते गुरु। श्रीमती कल्पना बैच, इसके बाद आरजू जैन रानोली तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। और नाम आज इसके बाद अलका झांझरी तैयार रहें। आजकल हम अपने छोटे व नासमझ बच्चों को स्कूल बस से, ऑटो से या किसी के भी द्वारा भेजते हैं, लेकिन आजकल बस वालों का, ऑटो वालों, बस के ड्राइवर का, ऑटो के चालक का और ड्राइवर का आचरण संदिग्ध हो गया है। ऐसे में स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के टीचर का भी आचरण कुछ ठीक नहीं होता, तो ऐसे में अपने छोटे व नासमझ बच्चों को हम कैसे मार्गदर्शन करें कि उनका जीवन में सुरक्षित हो जाए? मुझे किसी ने आमिर खान के द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया गया था, सत्यमेव जयते, उस सत्यमेव जयते में घरों में जो व्यक्ति के साथ यौन उत्पीड़न की क्रियाएं होती है उस पर एक कोई एपिसोड था उनका। उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग मुझे दिखाई थी किसी ने अपने मोबाइल के माध्यम से। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो आपके प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को एक वर्कशॉप करके सिखाना चाहिए कि हमें किन बातों से और किन लोगों से सावधान रहना है। प्रारंभ से ही 4, 5 साल, 6 साल की उम्र के बच्चों से ही हमें एकदम उनके दिल दिमाग में ये बात बैठा देनी चाहिए कि हमें किन से अपनी सुरक्षित दूरी बना करके चलना है, किन पर कितना भरोसा और विश्वास करना है। यदि बच्चों में आपने शुरू से ऐसी लिमिट्स उनके दिमाग में भर दी तो मैं समझता हूँ बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, उनका जीवन कभी बर्बाद नहीं होगा और इस तरह की दुर्घटनाएं घटेगी नहीं। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा दब्बू बनाना और अन्य चीज़ें करना ये अच्छी बात नहीं। नमस्ते। हाँ, अगला प्रश्न लेके आरजू जैन रानोली, इसके बाद श्रीमती अलका झांझरी तैयार रहें। रक्षित जैन कोटा तैयार रहें। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन कई बार देखते हैं कुछ चीज़ नॉनवेज खाते हैं, जैसे अपन छिपकली को देखते हैं वो तितली वगैरह खाती है और अपन कई बार उन तितलियों को बचा लेते हैं, तो एक तरफ से उनका तो भोजन छीन जाता है और एक तरफ से अपन ये जीव की रक्षा भी, तो इसमें अपन को पाप होगा या पुण्य है? देखिए ऐसा है, अब जिनका जो भोजन है उनको वो करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि छिपकली जहाँ हो तितली ना आए और जहाँ तितली हो वो छिपकली के पहुँच से परे हो, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। जब हम ब्रह्मचारी थे, एक ब्रह्मचारी ने अचानक ऐसे ही छिपकली को कीड़ा पकड़ते देखा तो उसके मन में व्याकुलता हुई और उसने उसे हटा दिया। तो दूसरे दिन सुबह गुरुदेव ने कहा कि इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए जहाँ तुम रहो वहाँ ऐसा निमित्त ही न बने कि छिपकली आए और कीड़ा खाए। सावधानी रखने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि भावनात्मक दृष्टि से सामने वाले का भाव बचाने का है, लेकिन किसी का निवाला छीनना भी अच्छी बात नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमती अलका झांझरी, इसके बाद रक्षित जैन कोटा तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में देखा जाता है बदलते हुए परिवेश में अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज ने ले ली है। अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज ने ले ली है और लव मैरिज 90% तक देखी जाती है तो विफल रहती है। कई रिश्ते तो तलाक तक पहुंच जाते हैं और कई रिश्ते घुटन भरी जिंदगी से निकलते हैं, और जबकि अरेंज मैरिज का रेशियो लव मैरिज के रेशियो में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है।
तो बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हुए भी वो सफल नहीं हो पाते। महाराज जी उचित मार्गदर्शन दें, क्या होना चाहिए? मैं आपकी बात के लिए 4 पंक्तियां जो बहुत पहले मैंने कभी लिखी थी उसे सुना कर के बात पूरी करता हूं, क्योंकि इस संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं पहले भी हो चुकी। प्रेम विवाह और धर्म विवाह में बस इतना ही अंतर है। एक में प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में। दूसरे में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। प्रेम विवाह और धर्म विवाह में बस इतना ही अंतर है। पहले में प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में। दूसरे में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। मात्र अंतर इतना रह जाता है, पहले का प्रेम खो जाता है, विवाह रह जाता है, और दूसरे में विवाह खो जाता है, प्रेम रह जाता है। आज की नई पीढ़ी इस बात को अगर ठीक ढंग से समझे तो मैं समझता हूँ उन्हें ऐसा कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रक्षित जैन कोटा, इसके बाद प्रमोद जी पांड्या तैयार रहें, मंजू जैन कटनी तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ा जाता है कि नवजात बालिका की झाड़ियों में फेंक दिया या उनकी मृत्यु कर दी जाती है। तो आजकल के जो युग है वो इतना बढ़ चुका है कि वो सोचते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि अगर इसी चीज़ को अगर कोई गाय किसी बछड़ी को पैदा करती है तो वो लोग कितने खुश होते हैं कि बछड़ी पैदा हुई है। तो दोनों पंचेंद्रीय जीव है, जबकि बोला जाता है कि इंसान की सोच और सोचने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, फिर भी इंसान इतनी बड़ी गलती क्यों करता है? बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हारे पूछने का भाव मुझे शायद ऐसा दिख रहा है कि एक गाय अगर बछिया को जनती है तो सामने वाले की बाँछें खिल जाती है कि चलो बछड़े की जगह बछिया जना, अब एक लंबी संतति होगी। और घर में अगर बिटिया जन्मती है तो माँ बाप के सिर पर बल पड़ने लगता है और कुछ लोग उसे असमय में मौत के शिकार बना देते हैं। बहुत ज्वलंत प्रश्न है। ये सोचने की ज़रूरत है कि मनुष्य ने अपना कितना अवमूल्यन कर लिया, उसने अपने आप को जानवर से भी नीचे गिरा दिया। वस्तुतः इस प्रकार का फर्क करना मनुष्य के द्वारा जानवरों जैसा व्यवहार किया करना जैसा है। हमें मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए और मनुष्यता को आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह का क्रूरकृत्य कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य की सोच आजकल दिनों दिन विकृत होते गई है। हर चीज़ को वो मटेरियलिस्टिक दृष्टि से देखने लगा है। जो चीज़ जितनी उपयोगी है वो उसी की तरह देखता है। बछिया जनने से बाँछें इसलिए खिलती है कि वो इकोनॉमिकली उसे प्रॉफिटेबल है। एक बछिया जनी तो आने वाले दिनों में वो कई बछियाओं की जन्मदात्री बनेगी। लेकिन बिटिया को देखकर सिर में बल लोगों का इसलिए पड़ने लगता है, अब बेटी जन्म ले ली, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए दहेज देना पड़ेगा और इतना जोखिम उठानी पड़ेगी। ये जो चिंता है ये हमारी बेटियों को जन्म से पहले ही मरने का कारण बन गया और इससे ही भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य बढ़े। समाज में लड़के और लड़कियों का संतुलन बिगड़ा। हम तो चाहते हैं, युग बदला है, बेटी और बेटे के भेद को भूलना चाहिए। दहेज जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कमर कसना चाहिए। कुछ दिन पहले भी ये चर्चा आई थी, पर ऐसी चर्चाएं तो बीच बीच में आती रहनी चाहिए। मैं तो सारे युवकों और युवतियों से कहना चाहूँगा, ऐसी कुरीति से बचने के लिए खुद को संकल्पित करो। ये तय करो कि मेरी यदि शादी होगी तो हम लड़की को देखेंगे, पैसे की कोई बात नहीं करेंगे। यदि कहे भी तो कहें हमें पैसा नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। और बेटियों को चाहिए कि वो अगर अपनी शादी हो तो अपने माँ बाप को कहो, आप हमारी शादी एक अच्छे वर से करिए, किसी लालची से करने की कोशिश मत कीजिए। यदि समाज में ऐसा परिवर्तन घटित हो गया तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा शुभ चिन्ह होगा। श्रीमान प्रमोद जी पांड्या, इसके बाद श्रीमती मंजू जैन कटनी तैयार हैं, कुमारी मोनिका जैन तैयार हैं। नमोस्तु महाराज श्री, जो अभी आपके सानिध्य में समोसरण विधान सानंद संपन्न हुआ था, उस समोसरण विधान के तहत जो दिग्विजय यात्रा निकली थी उसमें चक्रवर्ती राजा द्वारा रत्नों की वर्षा की थी और उसमें ये हम लोग मतलब उनको नकली होने के बावजूद भी भाव विभोर लूट रहे थे। तो इसके पीछे क्या कहानी? भैया, चक्रवर्ती है, भगवान की भक्ति करता है तो संसार की सब चीज़ें उसे निस्सार लगने लगती है और वो अपना सारा वैभव लुटाता है, जी घोल करके लुटाता है। यही संसार की विजेता है। एक व्यक्ति ने किसी चीज़ को लुटाया, दूसरे ने लूट लिया और वह इसलिए लुटाया कि उसे ये सब सारहीन लगे कि इससे भगवान के आगे कुछ नहीं।
लेकिन पीछे चलने वालों को वही सार्थक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो लूटते रहते हैं। हालांकि चक्रवर्ती ने जो लुटाया वो निर्मल नहीं है, वो उसकी अपनी निधि है जो खुशी के निमित्त से लुटाया है। तो बड़े का काम होता है लोगों को बांटना, और जो छोटे लोग होते हैं वो उसे लूटते रहते हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने लूटा है, भगवान आपको इतना समर्थ बनाए कि आने वाले दिनों में आप दुनिया में लुटाने लायक बनो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। नमस्ते नमस्ते। श्रीमती मंजू जैन कटनी। कुमारी मोनिका जैन तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जिस प्रकार भोजन की अधिकता और न्यूनता से शरीर का सिस्टम खराब हो जाता है, उसी प्रकार क्षमता से अधिक दान देने से और कम दान देने का क्या प्रभाव होता है? इच्छा तो होती है महाराज जी सर्वस्व दान कर दें, पर हाथ बंधे रहते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। अति सर्वत्र वर्जित। भूख से ज़्यादा खाओगे अफरा आ जाएगा, और भरपेट नहीं खाओगे कमजोरी आएगी। इसी तरह क्षमता से अधिक दान दोगे पिट जाओगे, और क्षमता के अनुकूल दान नहीं करोगे कंजूस कहलाओगे, संसार में अटके रहोगे। तो हमारे यहाँ कहा गया कि अपनी भूमिका के अनुरूप दान दो। कीजिए शक्ति प्रमाण, दान ही नहीं सारे धार्मिक कर। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर फल भोगवे। अपने शक्ति के समान करिए, शक्ति के बिना जितना नहीं कर सकते उसके लिए भावना भाई। तो ये भावना भानी चाहिए और शक्ति के अनुरूप अपना काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने दान की मात्रा क्या रखी है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे दान के पीछे भावना कैसी है। प्रगाढ़ भावना से किया जाने वाला अल्पदान भी हम सबके लिए कल्याणकारी होता है, और भाव शून्य होकर किया जाने वाला बड़ा बड़ा दान भी हमें वांछित परिणाम नहीं देता। कुमारी मोनिका जैन। इसके बाद अरहम जैन फरीदाबाद, शाश्वत जैन फरीदाबाद तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मोनिका जैन कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न है कि क्रोध और अहंकार क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिन्हें जितना यूज़ करे उसका पेमेंट ब्याज समेत करना पड़ता है। हमें ये सब पता है, फिर भी हम अपने अपने नेचर में परिवर्तन ही ला पाते। हम अपने अंदर परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? बात यही है कि सब जानते हैं, जानते नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आता? मैंने पहले भी बोला, इसलिए कि आज सब दुर्योधन के संतान हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म के परिणाम को जानता हूँ उससे दूर नहीं हटता। ये संसार की विचित्रता है। जब तक हम सतही स्तर पर उन्हें बुरा मानते हैं, वो हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते। जिस दिन हृदय से ये पुकार उठने लगेगी कि ये मेरे अहितकर हैं, आपके कदम उस तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। अरहम जैन फरीदाबाद, शाश्वत जैन फरीदाबाद। मेरा प्रश्न ये है कि हर भगवान का कलर अलग होता है, चिन्ह अलग होते हैं, और वो एक ही जैसे होते हैं, ऐसा क्यों? हर भगवान के कलर अलग होते हैं, चिन्ह अलग होते हैं, पर भगवान एक जैसे होते हैं। इसलिए होते हैं कि भगवानों में अंतर नहीं होता, और उन्हीं भगवान को हम पहचानने के लिए तो चिन्ह अलग अलग करते हैं। समझ गए? कलर तो 5 भगवान के अलग अलग कलर थे, बाकी सारे भगवान सोने की तरह थे। समझ गए? तो इस संसार के आदमियों में अंतर आता है, भगवान में अंतर नहीं होता। समझ गए? क्योंकि वो गुण होता है, और गुण सबके एक होते हैं, क्वालिटी कभी अलग अलग नहीं होती। जैसे दिए को हम लोग जलाते हैं ना, तो अलग अलग दिया दिखता है, लेकिन उसमें जो ज्योति होती है ना, उसमें जो लाइट होती है, रोशनी, सबकी एक समान होती है। ऐसे भगवान के रंग चाहे कोई हो, भगवान का चिन्ह चाहे कोई हो, अंदर के भगवान सब एक होते हैं। समझ गए? चलो। शाश्वत जैन फरीदाबाद। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सबकी बात तो मानना चाहता हूँ, पर मैं बात नहीं मान पाता, तो मैं बात मानने के लिए क्या करूँ? बात मानने के लिए क्या करूँ? बस संकल्प ले लो कि अब हम बात मानेंगे, और जब भी कोई बात माँ बाप कहे या कोई कहे और मान ली तो अच्छी बात, नहीं मानी तो जैसे पता लगे कि हमने नहीं माना, जा कर के क्षमा मांगो और कहो कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। महाराज जी, चिरंजी लाल जी काला सीकर से पूछ रहे हैं कि आज कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं। ये हर रोज हम सोचते हैं,
पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। ऐसा क्यों? इसी का नाम संसार है। मैं कौन सा कपड़ा पहनूं जिससे लोगों के बीच में अच्छा दिखूं, ये सब सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जो भगवान को अच्छा लगूं, ऐसा कोई नहीं सोचते। सच्चे अर्थों में ये है कि लोग भगवान की बात करते ज़रूर हैं पर भगवान को अपने हृदय में रखते नहीं। लोगों की दृष्टि में लोक ही दिखता है और सब लोग लोक के ही पीछे पागल और परेशान हैं। जिस व्यक्ति को अपने भीतर के स्वरूप का भान होता है, आत्मा के कल्याण की दृष्टि होती है, वही भगवान और भगवान के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। हम ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि कितने भी कपड़े अच्छे पहन लो, अच्छे कपड़े पहनने से हमारा जीवन अच्छा नहीं होता। अच्छा आचरण करो, जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपने अनेक तरह के कपड़े पहने, हमने कोई कपड़े नहीं पहने, लेकिन आप देखो आज आपकी पहुंच ज़्यादा या हमारी पहुंच ज़्यादा। अचानक हम किसी घर में गांव में जाए और किसी के घर में घुसे तो वो हमारी पाँव पाद प्रक्षाल करके आरती उतार करके घर में प्रवेश देगा, और आप किसी के घर घुस जाओ तो क्या आपको कोई घुसने देगा? धक्का मार के निकाल देगा। हाँ, हमारे साथ चलो तो बात जुदी है। तो ये अंतर है। मनुष्य के जीवन की महानता उसके चरित्र से होती है। तो अपने चरित्र को उज्जवल और निर्मल बनाने की कोशिश करें। आप रोज़ जब कपड़े पहने और दर्पण के सामने अपने आप को निहारें तो उस समय ये देखें कि आज अच्छे कपड़े मैं पहन रहा हूँ, मैं कपड़ों से कभी ऐतराज़ नहीं रखता, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, भगवान इन कपड़ों की तरह आचरण भी अच्छा कर सकूं। अगला प्रश्न है आशी जैन प्रतिभा स्थली से। श्रुति जैन पिंडरई तैयार हैं। इसके बाद नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं प्रतिभा स्थली की छात्रा हूँ। प्रतिभा स्थली के पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम सभी छात्राएं जो प्रतिभा स्थली से 12वीं कक्षा पास कर कर वापस यहाँ आती हैं, इतने वर्षों में उन्होंने जो संस्कार ग्रहण किए हैं, उन सभी संस्कारों को बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे कायम कर सके, उन पर कैसे चल सके? बहुत अच्छा सवाल किया है। निश्चित प्रतिभा स्थली में जो भी बच्चियाँ पढ़ती है वो बहुत संस्कारों से युक्त होती है, लेकिन संस्कार और संगति दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि संस्कार पर संगति हावी ना हो। अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाना चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, और जहाँ गलत वातावरण है वहाँ अपनी सुरक्षित एक दूरी बना करके चलना चाहिए, और ये तय करके चलना चाहिए कि मैंने मूलभूत जो संस्कार पाए और कुछ नहीं तो मेरे जीवन की अपनी जो लिमिट्स और मर्यादाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, मैं उसका उल्लंघन कभी ना करूं। चाहे जो हो जाए, हमें इसके लिए चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, चाहे जैसी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े, मैं उसमें कभी टस से मस नहीं होंगी, मैं डगमगाऊंगी नहीं, और ऐसा करने से जीवन में बहुत बदलाव आता है। एक बहन ने अपने जीवन में का एक अनुभव मुझसे शेयर किया। उसने कहा वो एक संस्कारित परिवार में पढ़ी भली बच्ची थी, और वह बाहर जब पढ़ने के लिए गई और बाहर का जो वातावरण था एकदम विषम वातावरण, ऐसा वातावरण कि उस पर सब तरह से प्रेशर दिया जाने लगा। उसकी सहेलियाँ उसे बैकवर्ड कहने लगी, कहते तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तुम कैसी लड़की हो, देखो हमारे बॉयफ्रेंड ने हमें 50,000 का मोबाइल दिया, अच्छे गैजेट्स दिए, ये दिए वो दिए, तरह तरह की बातें हुई। वो बहुत दृढ़ रही। 1 साल तक उसे बहुत तरह की बातों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिली नहीं। संयोग था वो जहाँ पर थी वहीं हमारा प्रवास था। वो बार बार आकर के अपनी बातें कहती थी कि महाराज ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, मन बहुत मुश्किल से मैंने गुजरता है, कैसे करूं क्या करूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम गलत जगह आ गए, ऐसी पढ़ाई करने से अच्छा तो हम निपढ़ रहते तो अच्छा था। लेकिन फिर हमारे अपने माँ बाप के विचार ख्याल में आते हैं कि हमारी प्रतिभा को देखते हुए हमारे माँ बाप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, महाराज मैं मैदान नहीं छोड़ूंगी, यहीं पढ़ूंगी और अपने आप को इस तरीके से ढालूंगी कि मेरा असर उन पर पड़े, उनका असर मुझ पर ना पड़े। और धीरे धीरे ये हुआ, वो अपने आप में दृढ़ रही। नतीजा ये निकला कि उसकी 1-2 सहेलियों में बदलाव आ गया, वो हिली नहीं और उसने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, अपने जीवन को आगे बढ़ाई।
तो कहने का तात्पर्य ये है, जब मनुष्य के मन में दृढ़ता होती है तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं होता। बस हमें ये ध्यान में रखना है, अच्छी संगति हमारी मिले, अच्छे विचार के लोग आज भी हैं, सब तरफ भटकाव है ऐसी बात नहीं। जो संस्कार लेकर के तुम आई हो, तुम्हारा प्रभाव इतना होना चाहिए कि वो संस्कार उनमें पड़े जो विमुख हो रहे हैं, जो भटक रहे हैं। उन्हें अपने जीवन की मर्यादा, जीवन की महिमा, जीवन का मूल्य और जीवन का महत्व समझ में आए। और यदि तुमने इसमें सफलता पाली तो समझना तुम्हारी प्रतिभा स्थली की पढ़ाई की सारी तपस्या सार्थक होगी और अन्य लोगों के जीवन का भी कल्याण करेगी। श्रुति जैन पिंडरई, इसके बाद श्रीमती किरण झांझरी तैयार रहें। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री कि महाराज श्री क्या हो नमोस्तु गया? महाराज जी। महाराज जी, जब आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली आचार्य श्री के आशीर्वाद से जब खुली थी तो उस समय हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वर्तमान में सिर्फ हिंदी माध्यम से है। तो आजकल के जो सभी लोग हैं भ्रमित हो रहे हैं कि वहाँ कैसे क्या है, तो इसके प्रति आप मार्गदर्शन करें। अच्छा, आपका कहने का ऐसे मैं समझ गया, शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रतिभा स्थली जैसी संस्था, निश्चित जिस बच्ची ने भी सवाल किया, बहुत अच्छी संस्था है और लड़कियों के लिए स्वर्ग है, इससे अच्छा तो कोई संस्थान नहीं। उच्च स्तरीय सुविधा, 5 स्टार फैसिलिटी यदि कह दूँ तो कम नहीं है। सारी फैसिलिटी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और संस्कार, ये अपने आप में बेजोड़ है और भारत की समाज को गुरुदेव की बहुत बड़ी देन है, जिसमें बच्चों के जीवन को गढ़ने के लिए अनेक बहनों को उन्होंने दीक्षा न देकर इस कार्य में लगाया। ये हमारे गुरुदेव की एक दूरदृष्टि और परिपक्व सोच की परिणति है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और प्रतिभा स्थली के विषय में तो ये कहूँगा, एक बार प्रतिभा स्थली जा कर के देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रतिभा स्थली है क्या। जहाँ तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का सवाल है, इन दिनों गुरुदेव ने एक बीड़ा उठाया कि हम भारत को भारत बनाएं, इंडिया नहीं। वो अब हमें इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए और भारतीयता को लाना चाहिए। विश्व स्तरीय शोध पर यह सुनिश्चित हुआ है कि हम जो कुछ भी सीख सकते हैं अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीख सकते हैं। मातृभाषा के माध्यम से जो चीज़ें सीखी जाती है वो हमारे हृदय में देर तक, हमारे माइंड में लंबे समय तक अंकित रहती है। ऐसा कहा जाता है कि हम जिस भाषा में सपने देखते हैं उस भाषा में हम बहुत तत्परता से चीज़ों को सीख सकते हैं, जल्दी से सीख सकते हैं। तो ये हमारी अपनी ओन भाषा है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने इस विषय पर काफ़ी शोध किया और उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, अंग्रेजी हटाओ स्वभाषा लाओ, वो हर व्यक्ति को पठनी है। गुरुदेव ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसके दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए समाज में एक जागरूकता लाने के भाव से कहा कि हमें अंग्रेजी माध्यम हटाना चाहिए। अंग्रेजी का निषेध नहीं है, अंग्रेजी माध्यम का निषेध है। आज चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया जैसे देश जो विकसित हुए हैं वो केवल इसलिए विकसित हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मूल भाषा को नहीं छोड़ा। वस्तुतः जहाँ जहाँ ब्रिटिश उपनिवेश था वहाँ अंग्रेजी का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया और हमारे समाज के संभ्रांत लोगों ने अंग्रेजियत को अपनी शान का आधार मान लिया, जबकि ये गुलाम मानसिकता की अभिव्यक्ति है। हमें इससे बचना चाहिए। तो अंग्रेजी माध्यम बहुत ज़रूरी नहीं है। आज भी दुनिया में जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं देश में, चाहे IAS हो या विज्ञानी हो या अन्य कोई हो, उनमें बहुतायत हिंदी माध्यम वाले लोग भी रहते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक प्रतिभा स्थली की बात है, गुरुदेव ने कहा कि हम जो आदर्श छोड़ना चाहते हैं उसकी शुरुआत अपने बीच से होनी चाहिए। और जो प्रतिभा स्थली में आज पढ़ाई हो रही है वहाँ त्रिभाषाई शिक्षा दी जा रही है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। वहाँ की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। एक युवा कलकत्ता में था, वो अपनी बेटी को प्रतिभा स्थली में भर्ती करना चाहता था 6th क्लास में। 5th पास हुई थी उसकी बेटी, 6th में। तो उनकी धर्मपत्नी वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उसने कहा कि नहीं वो तो हिंदी मीडियम हो गया है, अब हम वहाँ अपनी बच्ची को भर्ती नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं और 5th क्लास की पास की हुई अपनी बच्ची और 5th क्लास की वहाँ की बच्ची से मिलते हैं और दोनों को इंग्लिश को चेक करते हैं। वो आ कर के मुझे बताया
जाकर देखा तो उसकी बेटी जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी, उसकी 5th क्लास पास की हुई बच्ची, और एक प्रतिभा स्थली में 5th क्लास हिंदी मीडियम से पास की हुई बच्ची में प्रतिभा स्थली की बच्ची की इंग्लिश स्ट्रांग थी और उसने कहा हमें यहाँ देना है। मैं तो कहूँगा ये क्या नाम है तुम्हारा अभी? आशी, जो अभी प्रतिभा स्थली से निकल करके आई है, तुम अभी लोगों को बताओ कि वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई कैसी होती है और क्या वहाँ पढ़ने वाले बच्चे या बच्चियाँ क्या अंग्रेजी में कहीं पिछड़ती है या उनका माध्यम उनके कैरियर में कहीं बाधक बनता है? बताओ, दे दो माइक, संक्षेप में पूरी बात करना। प्रतिभा स्थली की बच्चियाँ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी, संस्कृत सभी भाषाओं में बहुत ही अच्छे से अपना पराक्रम दिखाती हैं। वहाँ पे जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नहीं, तुम ये बताओ कि वहाँ जो बच्चियाँ हिंदी मीडियम वाली, उनकी इंग्लिश कैसी होती है? उनकी इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए अच्छे से अच्छे बच्चों से ज़्यादा अच्छी होती है। बस ये बात समझने की है। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोगों से भी अच्छी इंग्लिश वहाँ होगी और उनकी हिंदी भी अच्छी होगी। आज तो तुम्हारा हाल बेहाल है, हिंदी तो आता ही नहीं। आज एक युवक एक क्वेश्चन लिख रहा था तो रोमन में लिख रहा था। हमने कहा लज्जा की बात है, हिंदुस्तान में रहते और हिंदी लिखना नहीं जानते, ये कैसी बड़ी विडंबना है। अपनी भाषा में लाओ, इसकी बात नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है और ये भ्रम निकाल दीजिए। वहाँ हिंदी की भी, अंग्रेजी की भी, संस्कृत की भी सब शिक्षा होती है। अंग्रेजी एक सहायक भाषा है पर उसे माध्यम होना जरूरी नहीं है। वहाँ पर हिंदी माध्यम वालों को हिंदी में भी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाता है, तो उनकी पढ़ाई और मजबूत होती है। इसलिए इस विषय में कोई संशय रखना उचित नहीं। श्रीमती किरण झांझरी। महाराष्ट्री में क्षमा चाहूंगी, पर महाराष्ट्री आचार्य की ये अनुकंपा सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों हुई? लड़कों के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए महाराष्ट्री, बहुत जरूरत है। यह निवेदन आचार्य के पास सबको पहुंचाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुख सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उसका स्तोत्र हमारे हृदय में है। फिर भी हम अपने आप को दुखी क्यों मानते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े दुखी हैं। छोटी सी दुख आते ही हम बोलते हैं कि हम तो बहुत दुखी हो गए, और दूसरों का दुख तो हमें दिखता नहीं है पर सुख दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों महाराज जी? और कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरों का दुख देख के लोग आत्महत्या करने लगते हैं। बहुत आपकी बात पूरी हो गई। मैं आपकी बात के समाधान में केवल 2 पंक्तियां ही कहना चाहूँगा। निज की क्या महिमा रही, निज से ही अजान। निज की क्या महिमा कही, निज से ही है अनजान। निज नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। नाभि में गंध है कस्तूरी के, लेकिन उसी गंध के पीछे मृग भटकता है क्योंकि उसे पता नहीं। तो तेरा सुख तुझ में बसे, फिर भी तू अपने आप अज्ञान से भटक रहा है। यह अज्ञान ही जीवन का अभिशाप है। जिस दिन इस अज्ञान का निवारण होगा, ज्ञान प्रकट होगा, हमारा जीवन धन्य होगा। महाराज जी, पारस चैनल को 6 साल पूरे होने जा रहे हैं और वो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं। निश्चित आज जो कहा जा रहा है, आज के दिन पारस चैनल की शुरुआत हुई थी और आज 6 वर्ष हो गए। इन 6 वर्षों में पारस चैनल ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। क्रांति मैं इसे कहूँगा कि लोगों के सारे दूसरे चैनल इन धार्मिक चैनलों में बंद कर दिया। इस मामले में पारस चैनल की एक बहुत बड़ी भूमिका हुई। सैटेलाइट चैनल के माध्यम से पहला चैनल पारसनाथ चैनल हुआ, यद्यपि जिनवानी और अन्य चैनल भी अन्य रूपों में चल रहे थे, चल रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्रांति है और इससे धर्म प्रभावना का एक बहुत अच्छा वातावरण भी पूरे विश्व में बना। इस चैनल का सबसे ज़्यादा लाभ तो उन लोगों को मिला जो वृद्ध, अशक्त और बीमार थे। घर बैठे आज उन्हें सारा धर्म ध्यान करने का मौका मिल गया। तो इसका सारा श्रेय पारस चैनल और उनके संचालकों को जाता है, और अन्य चैनल भी जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें भी इसका पूरा श्रेय जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि इन चैनलों से ये पता लग गया कि सुविधाओं का उपयोग यदि ठीक ढंग से किया जाए तो उसका क्या परिणाम आता है। सुविधाओं का उपयोग यदि ठीक ढंग से किया जाए तो उसका क्या परिणाम आता है।
अभी तक आप टीवी में जो भी देखते थे वो आपके चरित्र के हनन के कार्यक्रम थे। इन चैनलों से जो कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। इससे धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना हुई। इसलिए मैं तो कहूँगा, चूँकि आज पारस चैनल का स्थापना दिवस है, मैं 24 तारीख को पारस चैनल का स्थापना दिवस है, पारस चैनल के सभी जुड़े हुए डायरेक्टर्स और उनके साथ जुड़े हुए उनके सहयोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा और ये कहूँगा कि जिन धर्म की प्रभावना का जो उपक्रम आपने प्रारंभ किया है इसे आगे बढ़ाए रखें। बस एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पारस चैनल के माध्यम से धर्म की प्रभावना के कार्यक्रमों को ही प्रसारित किया जाए। कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो हमारी अप्रभावना का कारण बनता है, इनसे बचे। परसों मुझसे एक युवक ने बोला, महाराज जी आप जिन चीज़ों का निषेध करते हैं पारस चैनल में उन्हीं के ऐड चलते हैं, आपके शंका समाधान के नीचे की पट्टी में ये टोने टोटके किए ऐड चलते रहते हैं। पारस चैनल के सभी पदाधिकारियों से बोलता हूँ, भैया पारस हो पारस, अपने पारसपने को प्रगटाओ और जिन धर्म की प्रभावना में जो तुम लोगों ने योगदान दिया है उसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य बनाओ। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। इसे परिवर्तित करके अगर आप अपने जीवन में बदलाव घटित करते हैं तो निश्चित वह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज के फिर भी पारस चैनल से जो प्रभावना का वातावरण बना है इसके लिए मेरे अनेक आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं डॉक्टर अरुण जैन कलकत्ता। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज इनका पूरा परिवार गुणायतन परिवार के रूप में जुड़ा है। श्री मोहनलाल जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, राजेश कुमार जी गंगवाल, 5वां निवासी, कोलकाता प्रवासी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न अपनी समाज से जुड़े हुए कतिपय विषयों से है। जैसे इन दिनों में हम देखते हैं कि हमारे संतों को भी हमारे समाज में व्याप्त होने वाली बुराइयों पे बोलना पड़ता है। जैसे रात्रि भोजन न करे, मांसाहार या शाकाहार पे जोर देना, जैसे कि दहेज प्रथा, इस तरह की बातों पे हमारे संतों को बोलना पड़ता है। जो संत हमारे आत्मकल्याण की बात बताते थे उन संतों को आज इन सब छोटे छोटे विषयों पे जैनियों की सभा में बैठ करके बोलना पड़ रहा है। ये एक विडंबना है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है शादियों में और में कि रात्रि में भी जो है कि थाली के प्लेट लिए घूम रहे हैं और खाना खा रहे हैं, जो कि रोज़ मंदिर में पूजा करते हैं, अभिषेक करते इत्यादि करते हैं, उनको भी हमने देखा है। इसके अलावा विशेष करके युवा वर्ग जो कि दिशाहीन महसूस कर रहा है, तो क्या महाराज जी इस विषय के ऊपर में मेरा ये चिंतन जाता है कि कहीं ये वक्त का प्रकोप है या हमारे संतों में कुछ ऐसी कमियां रह गई कि जो वो तत्व ज्ञान उनको दे न सके, उनकी अपनी भाषा में, समझ लीजिए कि वैज्ञानिक भाषा में, कि वो समझ नहीं सके। इस पे महाराज जी थोड़ा आपका आशय मैंने समझ लिया। देखिए ये जो है निश्चित एक विडंबना है और आज संतों को इस तरह की बातें कहना पड़ रही है, वो इसलिए कि पूरा परिवेश बिगड़ा हुआ है। आज युग बहुत पतन की ओर जा रहा है। चारों तरफ भोग विषय की चकाचौंध है। मल्टीमीडिया ने तो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। वातावरण में जब विकृति होती है तो कोई किसी की नहीं सुनता। संतों के प्रति लोगों का लगाव है। इसी का यह परिणाम है कि उनके कहने से लोगों में थोड़ा बड़ा बदलाव आता है। यदि संत इस विषय में कहना बंद कर दे और केवल आत्मा आत्मा की बात करे तो बहुत थोड़े लोगों में हमारा धर्म सिमट जाएगा। हर कोई को तत्व प्रिय नहीं है। आज की दुनिया की बहुतायत जनता तो केवल भोग विलासता में ही अपने आप को राजी रखना चाहती है। तो तत्व तो बिरले जीवों को प्रिय होता है जिनकी भवितव्यता बहुत उज्जवल होती है और जो भवभीरू होते हैं। तो हमें चाहिए कि जो बचे लोग हैं उनको हम जितना बचा सके बचाएं,
यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। हर युग में गृहस्थों के आचार्य में विकृतियाँ आई हैं और उन विकृतियों में युगानुरूप परिवर्तन की बात हमारे आचार्यों मुनियों ने ही की। आचार्य समंतभद्र महाराज ने जब मंदमांस मधु का त्याग और पंच अनुव्रतों का पालन, यह 8 मूल गुण कहा था, बाद में 8 को तो रख लिया गया और कहा पंच उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, ये भी मूल गुण है। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए क्योंकि श्रावकों में स्थिरता नहीं रहे, पर हमें श्रावकों में स्थिरता लाना होगा। और इन्हीं श्रावकों की स्थिरता के लिए तो हमारे आचार्यों ने अपने शुद्धोपयोगी समय से समय निकालकर श्रावकों के कल्याण के लिए श्रावकाचार बताया। तो आज की इस बदली हुई परिस्थिति में अपने जीवन के नैतिक और चारित्रिक पतन को बचने और बचाने की प्रेरणा देना, ये भी एक प्रकार का श्रावकाचार है और ये भी एक धर्मोपदेश है जो समय की मांग है। यदि इनको भुलाकर हम केवल समय सार की व्याख्याएं करेंगे, वो सुन तो लेंगे लेकिन समय के अनुरूप जो सार है उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें हर तरह की बातें अपने जीवन में करनी चाहिए। लक्ष्य आगे तक का रखें, पर पात्र के अनुरूप ही उपदेश होता है। अगला प्रश्न लेके आएंगे कमल दादा, कमल पाड़िया। एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि अब आप नेट के जरिए और प्ले स्टोर के जरिए एक एप्लीकेशन प्रामाणिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है रेडियो गुरुवाणी, जिसके जरिए आप गुरुवर के प्रवचन, शंका समाधान का प्रोग्राम सुन सकते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करें और जन जन को प्रेरित करें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। हम क्या करें कुचमन के श्रावक, क्या आपका चौमासा कुचमन में हो? अब बार बार पूछना बंद करो, चलो आगे। भगवान इंद्र भगवान भी बरस गए। बात देखो, चातुर्मास है, पानी गिर गया, वर्षा योग तो हो गया, अब क्या चाहिए आगे चलो। अगला प्रश्न लेके आएंगे नरेश जैन बूंदी। इसके बाद संजय झांझरी तैयार रहें। जल्दी आइए। नमस्ते महाराज, मेरा क्वेश्चन है दान के संबंध में। दान कैसे, कब और कहाँ कैसे दिया जाता है? दान स्वपर के अनुग्रह के लिए किया जाता है। अनुग्रहार्थम स्वच्छाति सर्गोदानम। जहाँ दान की आवश्यकता वहाँ दान करना। तुम्हारा नंबर बहुत देर से आया है, इसलिए दान पर अभी अधिक विस्तार से चर्चा नहीं होगी, फिर कभी करूँगा। आगे श्रीमान संजय झांझरी, इसके बाद आशना झांझरी तैयार रहें, विशाखा झांझरी तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जनेऊ क्या होता है? जैन धर्म में इसकी क्या महत्वता है? जनेऊ का कोई बहुत बड़ा धार्मिक महत्व नहीं है। जनेऊ कोई पहने तो और न पहने तो इससे कोई लेना देना नहीं। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आशना जैन। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम राह में चलते हुए किन्हीं ऐसा है बच्चे औरतों को देखते हैं तो वो हमसे कुछ राशि मांगते हैं और मानवीयता की दृष्टि से अगर हम उन्हें वो राशि दे देते हैं तो हमें पता चलता है उसका उपयोग वो शराब या बुरे व्यसनों में करते हैं। तो ऐसे समय में हमारे द्वारा किया गया वह दान कुदान कहलाएगा। और अगर हम पैसे नहीं दें तो अभी हाल ही में जब हम कुंडलपुर से आ रहे थे, उन्होंने हमसे पैसे मांगे, हमने पैसे के बजाय उन्हें मिठाई दी तो उन्होंने साफ लेने से मना कर दिया। तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, जिनके बारे में पता है कि ये मिसयूज करेंगे उन्हें भूल कर न दे, और जो लोग मना कर दे उनको बिल्कुल न दे, और जिनके बारे में पता नहीं है करुणा से द्रवित होकर दे तो कोई दोष नहीं। नमस्ते। उनको बुलाओ, मरदेवा वाले पंडित जी को। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम विशाखा झांझरी, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि शांति धारा करते समय कलश पर नारियल रखकर शांति धारा करनी चाहिए या बिना नारियल रखकर? देखिए, कलश क्या होता है, कलश के ऊपर नारियल रखेंगे तभी वो कलश बनेगा, बिना नारियल रखे वो कलश नहीं बनेगा, वो तो लोटा हो गया। तो लोटे पर जब नारियल रख देते तो कलश होता है। तो लोटे से अगर करो तो नारियल, लेकिन आप लोग झाड़ी से करते हैं शांति धारा, तो अष्टमंगल में झाड़ी भी एक मंगल है, इसलिए मंगल कलश तो रहा नहीं है, उसमें श्रीफल रखना कोई अनिवार्य नहीं। कई बार श्रीफल रखने के कारण समस्याएं आ जाती है, वो श्रीफल ठीक ढंग से रख नहीं पाते, गिरने का भी डर रहता है, भार भी रहता है। और दूसरी बात, कई बार ये भी देखने में आया कि श्रीफल में जीव भी पड़े होते हैं और श्रीफल के रेशे शांति धारा के जल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरी राय में अगर झाड़ी है तो अष्टमंगल में एक स्वतंत्र मंगल है, उस पर श्रीफल नारियल रखने की कोई आवश्यकता नहीं।
और रखे भी तो बेहतर ये होगा कि नारियल की जगह गरीगोला रखे, वो ज़्यादा सार्थक। श्रीमान मोहनलाल जी जैन 5वां। जल्दी नहीं, आधा मिनट बचा है। नमस्ते महाराज। विधि संसार सारा या में सुख बस सार में बोलो, या में सुख नहीं लगा रहा हम लोग कहते हैं, पर फिर भी उसी में लगार लगी रहती है, क्योंकि जिन्हें विषयों की लगार बनी है वो संसार के लगार से मुक्त नहीं हो पाते। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य गुरुवर 108 श्री परमार्थ सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।